धीरे धीरे। क्या धीरे? जोर से, ऐसे ऐसे। अरे टूट जाएगा। हाँ पर कलसी तो निकल जाएगी ना। लेकिन मेरा पैर टूट जाएगा। हाँ हम लोग काफी देर से ऐसे निकालने की ट्राई कर रहे हैं। अरे पर कर रहे तो कोशिश। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ऐसे भी देखो कितना डिफिकल्ट हो गया है। डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। कर बेटा कर, कर कर कर। तानसेन, क्या कर रहा है तू? मुआयना कर रहा हूँ बापूजी। हाँ तो फिर क्या नतीजा निकला? इस कान से कुछ नहीं होगा बापूजी। ग्रीस ग्रीस डालना पड़ेगा अंदर। पहली बार किसी ने ढंग का आइडिया दिया है। बहू जाके ग्रीस लेके आओ ना। हाँ लेकिन बापूजी ग्रीस तो नहीं है घर में। हाँ घर में नहीं है। एक काम करो, जिमी की मम्मी के पास से लेके आओ। वो कुछ न कुछ चीज मांग के जाती है ना हमारे घर से। आज उसके पास से ग्रीस लेके आओ। हाँ, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। जा जा। आइडिया, चलो काट देते हैं। क्या पैर? नहीं नहीं पैर नहीं, पैर नहीं, कलसी कलसी काट देते हैं। काट देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कलसी मैं काटने नहीं दूंगा। क्यों? ये कलसी है ना, मेरी फोई ने मुझे दी थी। देखो इधर। जी बापूजी। समझ समझ। क्या क्या बता रहे? धीरे धीरे। ये पढ़ो। यज्ञोपवीत के निमित्त, यज्ञोपवीत है क्या? यज्ञोपवीत संस्कार के निमित्त फोइबा की ओर से अमृतलाल डगली को सप्रेम भेंट। यहाँ है, ये देखो इधर लिखा है। अच्छा हुआ मेरे अटकने से पहले तूने पढ़ लिया। दादी ये यज्ञोपवीत क्या होता है? ऐसी हालत में ये बताना जरूरी है? उत्सुक है, बताइए ना बापूजी। बेटा यज्ञोपवीत मतलब जनोई संस्कार। जब मेरा जनोई संस्कार हुआ था ना, तभी मेरे पिताजी को मेरी फोई ने ये कलसी दी थी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं इस कलसी से ही स्नान करता हूँ। बाबूजी बाबूजी मैं ले आया, मैं ले आया। अरे ये तो मलम है, ग्रीस चाहिए ग्रीस। हाँ हाँ मलम मलम। वो जिम्मी की मम्मी ने कहा कि जब कलसी से पैर निकलेगा तो मोच आएगी तो दर्द होगा, तो मलम मलम। पर बिना ग्रीस के ये पैर कैसे निकलेगा? अभी क्या करेंगे? दादाजी मैंने आज ही विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि धातु को गर्म करने से वो फैलती है। तो इसका मतलब अगर हम ये कलसी को गर्म करें तो ये फैल जाएगी और आपका पैर भी बाहर आ जाएगा। हाँ आइए बाबूजी, किचन की ओर चलते हैं। आइए चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, अब मैं ये कलसी नहीं निकालने दूंगा। क्यों? जिंदगी भर ये कलसी के साथ ही चलूंगा ऐसे। हाँ बाबूजी। अब लोग मुझे कहेंगे कलसी वाला बाबा, कलसी वाला बाबा, कलसी वाले बाबा। सदमा सदमा लगाए बापूजी को। सदमा? ये क्या कर रहे हैं? लगता है वॉक कर रहे हैं। इतना छोटा वॉक? छोड़ना, वैसे भी कहाँ बतला होने वाला है। छोड़ चल। चलो मोटू बॉस कुछ खाते पीते। हाँ चलो। क्या खाते पीते? जब देखो तभी खाने पीने की बात करते रहते हो। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अरे यार पहले काम तो बोलो, फिर देखो हम दोनों का कमाल। देख लिया तुम दोनों का कमाल। उस दिन सर को तुम दोनों को बल्लू का नाम बोलना था और तुम लोग करने लगे। क्या मोंटू बॉस, आपने भी तो वो दिन बल्लू को इशारा करना था, अब हम लोग को इशारा करने लगे ऐसे ऐसे। अरे यार मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया, पर मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो लगता है ये सब उस बालवीर ने किया होगा। तो टीचर का कार्टून भी बालवीर ने बनाने को बोला था क्या? तुम दोनों का बहुत हो रहा है, अपने लिमिट में रहा करो। कब काम भी ऐसे करते हो मोंटू बॉस। हाँ मोंटू बॉस, सारे बेकार से बेकार आइडिया आप भी लाते हो और उसमें हम लोग को फंसाते हो। चल। अरे यार रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है, भूल जाते क्या? मैं तो भूल गया। चल। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, महाचिप्पू गम। महाचिप्पू गम? इसमें क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है?
सब कुछ स्पेशल है। ये गम अगर हाथ पे चिपक गया ना तो हाथ कभी खुलने का नाम ही नहीं लेंगे। अच्छा भाई ये तो समझाओ कि ये गम लाया किसके लिए हो? बल्लू ने इस मोंटू की सटका दी है ना, उसको अटकाने के लिए मैं ये गम लाया हूँ। मैं उसके सीट पे एक गम लगा दूंगा ना तो वो वही के वही बैठा रहेगा। अच्छा बॉस जरा दिखाना ये माचिप को गम। क्या करेगा रे देख के? ट्रेलर देखने में कुछ मजा नहीं आता है, मूवी देख मूवी। वाह मोंटू बॉस, क्या आइडिया है, एकदम मस्त आइडिया दिया। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। हाँ पार्टी पार्टी। रोहित तू कौन सा पिज्जा खाएगा? कोई पिज्जा विज्जा नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। तुम लोग से तो कोई काम बनता नहीं है, पर मेरा बिल पे बिल बनता जाता है। पर मोंटू बॉस अभी जो पेट में चूहे कूद रहे उसका क्या करे? हाँ, मेरे कार के बैक सीट पे खाने का बास्केट रखा हुआ है, जाके उसको लेके आओ। उसके अंदर ब्रेड और चीज ब्रेड है, उसका सैंडविच बना के खाएंगे। पर सुनो, पहले मैं खाऊंगा फिर तुम दोनों खाओगे, समझे? मैं समझ गया। मैं भी समझ गया। तो खड़ा क्या है? जाना लेके आ। ला दो। वाह मोंटू बॉस, आपका तो दिमाग और दिल दोनों बड़ा है। ये अच्छा है, ये आपकी ठक ठक की वजह से ना आपको पूरे घर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठक ठक से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ हो। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? फिलहाल मैं आपको ये कहने आई थी कि आपके ठक ठक बंद कीजिए, एक जगह शांति से आप बैठ जाइए, क्योंकि आपकी ये ठक ठक से ना हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब तो क्या हो गया? क्या हुआ? देखो क्या हुआ? देखो 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। अरे मुझे क्या मजा आ रहा है क्या? हाँ, सब आप ही की गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या जानबूझ के इसके अंदर पेड़ डाला है? हाँ तो आप ही गए थे ना बड़े हीरो बनने, बल्ब लगाने। मैंने ना कहा था आपको कि आप मत जाइए। अगर बाथरूम में बल्ब नहीं होगा, कोई अंधेरे में अंदर जाएगा तो ऐसे स्लिप नहीं हो जाएगा। हाँ बापूजी माँ, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। क्या हुआ? ये देखो, ये मगनलाल ग्रीस वाला के यहाँ से ग्रीस लेके आया हूँ। बेटा कुछ काम की बात करेगा? हाँ बापूजी, हाँ मैं काम की बात करता हूँ। ये देखो ये मगनलाल ग्रीस वाला के यहाँ से ये डबल चिकनाई वाला A1 क्वालिटी का लिक्विड ग्रीस लेके आया हूँ। देखिए लिक्विड ग्रीस? हाँ तो उसने बोला है कि तेरे बापूजी का पैर तो क्या कलसी में पूरे बापूजी घुस गए होंगे ना, तो भी ये डालेगा एक झटके में बाहर आ जाएंगे। अरे वाह, तो फिर ऐसा करते, बाबूजी को पूरा का पूरा कलसी के अंदर डाल देते और फिर ये ग्रीस डाल के उनको बाहर निकालते, अंदर डालते, बाहर निकालते, फिर अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। अरे इसका क्या करूं? रॉकी बेटा तू चुप हो जा, अभी है ना मुझ में तुझे डांटने की भी ताकत नहीं रही है। और महेश, तू ये लेके आया है, मुझे दिखाने के लिए लाया है? हाँ। है? नहीं अरे तो फिर इसको लगाना, इसका मुहूर्त कब निकालेगा तू? अभी लो बापूजी, अभी ये देखो ये मैं भी लगाता। रॉकी ये क्या किया तूने? सारा का सारा ग्रीस गिरा दिया। अरे गिरा नहीं था तो थोड़ा अंदर कलसी के अंदर गिरा होता ना। हाँ, मुझे यहाँ से निकालो मुझे। मैं आ रहा हूँ। अरे रुक रॉकी रुक। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा, नहीं तो स्पिल हो जाओगे। नहीं। पिल नहीं माँ, स्लिप हो जाएंगे। हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ। मुझे निकालिए यहाँ से, अरे निकालिए। यार केवल हम लोगों ने कल स्कूल में पढ़ा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोग इस मोंटू मोटे गेंडे के साथ मिलकर कुछ ज्यादा गलत काम तो नहीं कर रहे ना? यार तू वो सब छोड़ना, तो भी सैंडविच बनना उस मोटे के लिए। मोटू बॉस, मेरा मतलब मोंटू बॉस, ये लो। यार केवल अभी ये जो मोंटू
खा रहा है वो चीज ब्रेड नहीं, महाचिप को कम था क्या? अरे मोटा तो एक बार उनकी सैंडविच तो सही, अब क्या होगा? जल्दी से बालवीर को बुला, अब तो वही कुछ करेगा। हाँ बेटा, बालवीर को बुला लो जल्दी। हाँ बालवीर को बुलाओ, बालवीर को बुलाओ। एक मिनट, बालवीर बालवीर जल्दी आओ बालवीर, दादाजी एक प्रॉब्लम में फंस गए। अरे क्यों नहीं आया? बाबूजी, आप 14 साल से छोटे थोड़ी ना, तो आपको बचाने के लिए बालवीर थोड़ी ना आएगा। अरे बालवीर नहीं है तो कोई तो मुझे बचाओ। हाँ हाँ, दादाजी को बचाने के लिए अब बालवीर को आना ही पड़ेगा। बोलो, कहाँ जा रहे हो? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम कहीं गायब भी हो जाते हो। उस दिन जब रॉकी चाचू पेड़ पे चढ़ गए थे, तुम सीढ़ी लेने के लिए कहीं भाग गए थे, पर आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तुझे हीरो बनने का शौक है ना? चल अब हीरो बन के दिखा, दादाजी को बचा। क्या करूं? हाँ, अभी कुछ करता हूँ। दादाजी, अब चिंता मत करो, मैं आपको निकालूंगा। चाचू, थोड़ा बाई लो। बस। पापा, हाँ थोड़ा दाएं। दादाजी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीछे पापा और चाचू को बोल रहा हूँ। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? दादाजी, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा और आपके ऊपर कूदूंगा। क्या? हाँ? और आपको लेकर उस सोफे पर गिरूंगा। नहीं, लग जाएगी। बड़ा मजा आएगा। जम। रॉकी, अरे चुप, जब देखो मैं तुम्हारा अच्छा दादा हूँ ना। अब मेरे ऊपर कूदोगे तो मुझे लगेगा ना। दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। अरे बेटा, तू मुझ पर कूदेगा ना तो मेरी हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। अरे कुछ अच्छा आइडिया सोचो। दादाजी, आप चिंता मत करिए। बापूजी, वो बोल रहा है ना चिंता मत कीजिए, आप खामखा क्यों चिंता कर रहे हैं? दादाजी, मैं आ रहा हूँ। बाप रे, नहीं बोलो बेटा, नहीं बोलो बेटा, देखो बेटा, बोलो मत करेगा, गिर जाएंगे, दादाजी गिर जाएंगे। दादाजी कहाँ गए? अरे कहीं नहीं गए, चश्मा पहनो। दादाजी यही है। बल्लू ने दादाजी को बचा लिया। बापूजी, दादाजी अब आंखें खोलिए, अब हम सही सलामत है। हाँ, आंखें खोलो दादाजी। सच? हाँ, सच्ची दादाजी।
अरे अरे वाह वाह बल्लू वाह, तूने मुझे इस ग्रीस की चुंगल से छुड़ा दिया। वाह वाह वाह, थैंक यू बल्लू बेटा। देखा, ये बल्लू ने आपको बचा लिया। आप तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। टेंशन नहीं, टेंशन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे ये ग्रीस की चुंगल से तो छूट गया। हे भगवान, ये कलसी से छुटकारा कब मिलेगा? परी भयंकर, बिना अपने जादू दंड के हो आप ऐसे कि जैसे बिना गोली की बंदूक। बिना गोली की बंदूक। चुप बेवकूफ। हो समझती आप तो मुझे बेवकूफ, गधा, कमक्कल, उल्लू, बिल्कुल अपनी तरह। पर हूँ नहीं मैं उतना, समझती हो आप जितना। हो रही है आप गुस्सा क्योंकि आप हो चुकी हो बर्बाद, तबाह पूरी तरह। अब मुझे बस इतना बताना परी भयंकर कि बनूं क्यों मैं आपका चमचा। अब बताइए। तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए इतनी बकवास कर रहे हो। तुम ये नहीं जानते कि एक परी का जादुई दंड उसका कितना वफादार होता है। परी जब हाथ बढ़ाती है तो उसका दंड उसके हाथ में अपने आप आ जाता है। आपका वफादार जादुई दंड है रखा परी लोग की कड़ी सुरक्षा में। एक बड़ा पहरा उस पर रानी परी का, और कह रही है आपकी वो आएगा सीधा आपके हाथ में कैसे? रानी परी, उस रानी परी ने मुझे ये सोचकर पुतला बनाया था कि मैं जीवन भर पुतला ही बने रहूं, मगर वो ये भूल गई कि भयंकर परी कभी किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। अब ये हाथ आगे बढ़ेगा और आ जाएगा उठकर जादुई दंड मेरे हाथ। परी भयंकर, सुन के आपकी हंसी है, लगता मुझे है आपके बात में दम। अब इसलिए कहा सुनी माफ करना परी भयंकर। तौबा तौबा, अब देखो मैं कैसे अपना जादुई दंड अपने हाथों में वापस लेकर आती हूँ। मानो दादाजी फंस गए, फिर तुम लोगों ने बालवीर को बुलाया, बालवीर बालवीर करके, पर बालवीर तो आया ही नहीं। मेहर, मुझे तो लगता है कि बालवीर को समझ में नहीं आया होगा कि दादाजी को ग्रीस से कैसे निकालो, है ना? बोलू खबरदार, अगर बालवीर के बारे में कुछ भी बोला तो पीट दूंगी। मेहर, मैं कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ। मेरा मतलब हम लोग परेशान थे क्योंकि दादाजी परेशान थे, और दादाजी की परेशानी हमारी परेशानी हुई, तो बालवीर को हमारी परेशानी दूर करने के लिए आना ही चाहिए ना। बल्लू, ज्यादा होशियार मत बन। बालवीर के पास कितने काम होते हैं तुझे पता है ना? और
तेरी तरह ऐसे इधर उधर घूमता नहीं रहता, उसको बहुत सारे बच्चों को बचाना रहता है। जब हम मुझसे बुला रहे थे ना, तब वो पक्का बिजी होगा। अरे होने दो उसे बिजी, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम वो जादू से करता है वो काम मैंने आज अपनी अकल से कर दिखाया है। क्यों मानो? हाँ हाँ एकदम ग्रेट है। सॉरी ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं किया है तूने, समझा ना? क्यों मानो? मैंने कोई ग्रेट काम नहीं किया। ए तुम दोनों के बीच में मुझे मत फंसाओ। बेटर है। अभी मानव को छोड़, मैंने कहाँ पकड़ के रखा है। अरे ज्यादा होशियारी मत मार। स्कूल में भी तू बच गया। कितने स्टूपिड आंसर दे रहा था तू टीचर को। टीचर ने पूछा कि अंग्रेज कैसे भागे, तो तू पूरी क्लास में भाग भाग के बता रहा था। गलत क्या किया मैंने उसमें? सही तो किया। भागने को बोला तो भाग के दिखाया। ठीक नहीं था। ज्यादा होशियारी मत मार, ठीक है? कान खोल के सुन ले। आगे से कोई भी कुछ भी तुझसे पूछे ना, तो हमसे पूछ के उस सवाल का जवाब देना। और हाँ प्लीज सबके सामने मत पूछने लग जाना, साइड में जाके धीरे से पूछना, ओके? हाँ हाँ। और कुछ नहीं। जाके स्कूल बैग भर, तूने भरा नहीं है। ठीक है। मानव, रानी परी को बोलते हैं कि वो दादाजी को जल्दी से ठीक कर दे। हाँ मैं बोलता हूँ। रानी परी दादाजी को ठीक कर दो, उनका पैर कलसी से निकाल दो। हाँ रानी परी प्लीज उनका पैर ठीक कर दो। उनके सुबह उठने से पहले उनको ठीक कर दो, फिर उनको बहुत खुशी मिलेगी। आर पार पर शक्ति दिख रही। आर पार हो जाए पैर से कलसी, दादाजी को मिले कष्ट से मुक्ति। दादाजी आप चिंता मत करिए, आप सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कौन?
क्या रहे आप यहाँ पर? मैं तो दादाजी के पैर की कलसी निकाले आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हूँ मैं आया यहाँ पर रॉकी को झूले में झुलाने के लिए। हो क्या सकता है काम यहाँ पर मेरा? अच्छा, और ये जो हिम क्रीम उड़ाई जा रही है उसका क्या? हिम क्रीम है कहाँ? हिम क्रीम है नहीं यहाँ पर हिम क्रीम। हाँ डुबा डुबाई, ये गलत बात है। ऐसे चोरी छुपे हिम क्रीम नहीं खानी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही चोरी छुपे हिम क्रीम खाते रहोगे तो सबको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा किसी को। अगर फ्रिज में से हिम क्रीम खत्म होगी तो पता चल जाएगा ना। कम होगी तब ना। हे किया जादू नटखट परी ने। खाऊंगा मैं हिम क्रीम जितनी भी, आ जाएगी हिम क्रीम वहाँ पे उतरी ही। और कहीं ये हिम क्रीम के चक्कर में रॉकी चाचू के झूले तो नहीं भूल गए ना? नहीं नहीं, हूँ मैं जा रहा रॉकी को झूले में झूलाने। हाँ, झुलाऊंगा मैं उसको तरह तरह के झूले में। घूमने वाला झूला, फिसलने वाला झूला, ऊपर नीचे होने वाला झूला। हे आता मुझे बहुत मजा। डुबा डुबा, मुझे तो लगता है कि रॉकी चाचू से ज्यादा तुम्हें मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मतलब हे यारा मुझे भी बहुत मजा। हिम क्रीम खाने भी मिलती है, झूले झूलने मिलते हैं, खेल खेलने मिलता। अब आया समझ में कि परियों को कितनी खुशी मिलती होगी बच्चों को खुश करने में। हाँ डुबा डुबा, बच्चों को खुश करने में बहुत खुशी मिलती है। डुबा डुबा, अब तुम जाके रॉकी चाचू को झूले खिलाओ, मैं चलता हूँ। पारवीर जी, गया मैं भूल एक बात कहनी आपको। याद करते परिलोक में सब आपको। हो गए कितने दिन गए हुए आपको वहाँ। आज होकर या ना परिलोक में एक बार। हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है परिलोक की। एक काम करता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ। है ठीक, जाओ आप उधर, मैं जाता हूँ उधर। खुश रहो, खुश रहो। रॉकी बेटा, देखो कौन आया है। तुम्हारा बगीचा रॉकी बेटा, झूले में झूलना नहीं है क्या? रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, ये रॉकी गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ। मैं तो कब से सोया ही नहीं। मेरे जगाने के पहले ही जाग गए। हाँ, वो कैसे? बगी चाचा, आपके इंतजार में मुझे नींद ही नहीं आई। अब पता है, आज झूला झूलने की सारी तैयारी भी मैंने कर ली है। अच्छा बेटा, मेरे बगैर सब तैयारी कर ली तुमने। हाँ, हाँ। क्या क्या तैयारी कर ली तुमने? आज मैं बोटिंग करूंगा। बोटिंग वो क्या होता है? अरे ये देखो, इसे बोट कहते हैं। जब ये पानी पे होती है और हम इसके ऊपर बैठे होते हैं तो उसे बोटिंग कहते हैं। बोटिंग कहते हैं। ओहो, ऐसा कहो ना कि तुम्हें नाव में बैठना है। हाँ हाँ, और पता है, मैंने हॉल में एक तालाब भी बनाया है। तालाब भी बना लिया? चलो चलो दिखाओ मुझे। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, तालाब बनाया तुमने? बगी चाचा, ये देखो तालाब। चलो अब जल्दी से मुझे छोटा कर दो ताकि मैं इसमें बैठ के गोल 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 घूमूं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ रॉकी बेटा, ये तालाब और तुम्हारी नाव देखकर मेरे अंदर का भी बच्चा जाग उठा है। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने आता हूँ इस नाव में। चलो चलते हैं। इसके लिए हमें छोटा होना पड़ेगा। छोटा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया।
अगली बार मैं एरोप्लेन में घूमूंगा, एरोप्लेन में। क्या एरो एरो एरोप्लेन, एरोप्लेन। वो क्या होता है? वो जो हवा में उड़ता है ना, हवाई जहाज, हवाई जहाज, वो एरोप्लेन, एरोप्लेन। मैंने बापूजी को बोल दिया, वो दुकान से लेके आएंगे मेरे लिए। हाँ, अच्छा ठीक है रॉकी, अगली बार मैं तुम्हें हवाई जहाज में उड़ाता हूँ। बगीचा के सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। बड़ी भयंकर। सच में क्या आ जाएगा आपका जादू कल? क्या सच में फिर से बन जाओगे आप शक्तिशाली? हाँ? क्या फिर से आप परेशान करोगी सबको, दुखी सबको, और बनोगी इस ब्रह्मांड की रानी, और मैं बनूंगा आपका प्रधानमंत्री? जल्दी से बुलाओ बड़ी भयंकर अपने जादुई दंड को। अब नहीं होता इंतजार, प्रधानमंत्री का सिंहासन रहा है मुझे पुकार। सप्तरंगी गोलों, मेरे जादुई दंड से बोलो, भयंकर परी रही है पुकार, आ जाओ बनकर मेरे वफादार। देखो कौन आया है, बालवीर। बालवीर, खुश रहो सभी परियां, खुश रहो। खुश रहो बालवीर। बालवीर, आप जब पृथ्वीलोक गए थे ना, तब हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी, पर धीरे धीरे आपने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। हाँ, और अब तो तुमने हम परियों का काम भी काफी कम कर दिया है। अकेले ही सारे बच्चों को बचा लेते हो, उनमें खुशियाँ बांटते हो। हाँ डरी डरी परी, और आजकल तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाने लगा हूँ। आपको पता है, मैंने टीचर के सारे सवालों के जवाब दे दिए। सारे बच्चे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे जवाब सुनकर। अरे वाह, मेरा राजा बेटा। और हाँ माँ, मैं अब अंग्रेजी भी सीखूंगा, कंप्यूटर चलाना भी सीखूंगा, पायलट भी बनूंगा, डॉक्टर भी और इंजीनियर भी बनूंगा। क्या बात है बालवीर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें गणित से डर लगता है? अक्सर पृथ्वीलोक के बच्चे गणित का नाम सुनकर डर जाते हैं। नहीं गालपरी, मैं किसी भी विषय से नहीं डरता। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे तुम पर भी गणित के ज्ञान की बारिश करनी पड़ती। पता है कैसे? ऐसे। तुम्हें पता है बालवीर, मैं अपने गुब्बारों में गणित का ज्ञान भर के पृथ्वीलोक के मेहनती और पढ़ने वाले बच्चों के पास भेज देती हूँ, जो किसी कारणवश से गणित में कमजोर होते हैं। हाँ गालपरी, मैं जानता हूँ आपकी इस ज्ञान गुब्बारी का ज्ञान उन बच्चों में समा जाता है, फिर वो भी गणित में होशियार हो जाते हैं। हाँ, पर गालपरी, आप कितनी होशियार है गणित में? मैं तो बहुत होशियार हूँ। एक काम करो, मुझसे कोई सवाल पूछो, उसका चुटकी में जवाब दे दूंगी। अच्छा, कोई भी सवाल पूछ लो? हाँ, कुछ भी पूछ लो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर 10 कबूतर एक पेड़ पे बैठे, एक शिकारी आता है और उन पर गोली चलाता है, एक भी कबूतर को गोली नहीं लगती, तो पेड़ पर कितने कबूतर बचे? बस इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। अगर पेड़ पर एक भी कबूतर को गोली नहीं लगी, तो 10 के 10 बचे। नहीं, गलत जवाब, क्योंकि बंदूक की गोली की आवाज सुनकर सारे कबूतर पेड़ से उड़ जाएंगे। बालवीर, मुझे पता है, ये जरूर शरारती नटखट परी ने तुम्हें सिखाया होगा, है ना? ये दादाजी ने मुझे सिखाया है, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अरे, ये तो रानी महल की सुरक्षा भूपू की आवाज है। इसका मतलब है कि
भयंकर परी के जादुई दंड को कोई खतरा है। अरे वो देखिए, भयंकर परी का जादुई दंड कहीं उड़ के जा रहा है। हाँ, और ये तो भयंकर परी के बुलाने पर ही ऐसे उड़कर जा सकता है। इसका मतलब है कि भयंकर परी आजाद हो गई है। हाँ, ऐसा ही लगता है। इस जादुई दंड को तुरंत ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर से भयंकर परी अपनी सारी शक्तियां हासिल कर लेगी और अपने बुरे हरकतों पर उतर आएगी। आप सब परियां चिंता मत करिए, मैं रोकूंगा इस जादुई दंड को। हे काती परी, शक्ति देख रही, ये जादुई दंड भयंकर परी तक ना पहुंच पाए, इस वक्त जहां है वहीं अटक जाए। ये जादुई दंड आ क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे अपनी शक्तियां और बढ़ानी पड़ेगी। माँ, भयंकर परी ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। वो दुगनी ताकत से अपनी और ये जादुई दंड खींच रही है। आप सब परियां चिंता मत करिए, ये जादुई दंड आ क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे अपनी शक्तियां और बढ़ानी पड़ेगी। माँ, भयंकर परी ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। बालपरी, मैं अभी रानी परी से पूछ कर आती हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हुआ डरी परी? रानी परी ने क्या कहा? बालपरी, रानी परी ने कहा है कि आप में से 7 परियां अपनी शक्तियों को एकजुट करके इस्तेमाल करें और इस जादुई डंडे की सप्तरंगी शक्तियों को खींच लें। इस जादुई डंडे में 7 रंगों की शक्तियां हैं, तो अगर आप में से एक परी एक रंग भी खींच लेगी तो ये जादुई डंडा एक साधारण डंडा बन के रह जाएगा। बालवीर, संभल कर। माँ, जल्दी करो। हाँ बालवीर, आओ परियो। हे रानी परी, शक्ति दे खरी। भयंकर से हमें मिले सदा के लिए मुक्ति, खींच ले उसके जादुई दंड से सप्तरंगी शक्ति। और रहता था मेरे जुड़वा भाई डुबा डुबा एक के साथ, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो जाते थे रानी महल की छत पर हाथ बढ़ाए, और आ जाती थी कोई भटकी हुई पतंग हम दोनों के हाथ में। देखना कहीं आ ना जाए कोई भटकी हुई पतंग आपके हाथ में इस जादुई दंड के जगह पर। चुप रहो बेवकूफ। लगता है ये उन शैतान परियों का काम है
उन सब ने मेरा जादुई दंड रोक रखा है। मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी पड़ेगी। अरे भयंकर, लगाओ अपनी शक्ति का पूरा जोर, हूं मैं आपके साथ। बालवीर, उस जादुई छड़ी से हमने सप्तरंगी शक्तियां निकाल ली है। अब आप अपनी छड़ी नीचे कर सकते हैं। जी माँ। सपना देख रहा हूं मैं। सचमुच कलसी निकल गई लगता है। देखने दो। अरे कलसी तो यहाँ है, फिर में कलसी नहीं है। खुशखबरी, खुशखबरी। अरे क्या हुआ, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कलसी निकल गई। सपना देख रहे हो, सो जाओ। अरे हम दोनों एक साथ एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं? तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है ना? एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, ये देखो। देखो आवाज आ रही है? नहीं। ये देखो, देखो। एक मिनट। ए हाँ, सच में निकल गई ये तो। सच में निकल गई ना। हाँ, अभी मैं कलसी वाला बाबा नहीं बनूंगा। अरे मैं कलसी वाला बाबा नहीं बनूंगा। अरे सुनो, चश्मा तो पहन के जाओ। हे भगवान, मैं कलसी वाला बाबा नहीं बनूंगा। मैं कलसी वाला बाबा। अरे दादाजी, रॉकी, रॉकी। सबको दिखाने के लिए लाइट चालू करनी पड़ेगी। मानव, महेश, अरे महेश बहू, मैं कलसी वाला बाबा नहीं बनूंगा। अरे पर चश्मे तो पहन लीजिए। अरे पहनता हूँ, लेकिन मेरी कलसी निकल गई। अरे दादाजी, कलसी निकल गई बाबूजी। माइकल हो गया नहीं? माइकल? माइकल नहीं, मिरेकल। माइकल तो वो माइकल जैक्सन है ना? हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे ये टब यहाँ पे किसने रखा? बापूजी मैंने नहीं रखा है। ये बच्चों, ये टब यहाँ क्यों रखा? नहीं, हमने नहीं रखा। माँ, ये टब यहाँ रखना चाहिए। मैंने नहीं रखा। क्यों क्यों? मैंने अरे यार, ये तो कौन लाया ये टब यहाँ रखा? ये डिस्कशन बंद करो, निकालो। एक मिनट, मैं टेक ओवर करता हूँ। मैं यहाँ रहूंगा। हाँ। बच्चों आगे आओ थोड़ा सा। हाँ। माँ तुम भी आगे, तू भी आगे। मैं 3 बोलूंगा तब उठाएंगे, ठीक है? चलो 1 2। एक मिनट। क्या? एक मिनट, ये जरा पकड़िए ना हाथ में, बीच में आ रहा है। बोलो, हाँ, चलो, बोलो। 1 2।
2, 3 उठा। मुझे निकालो वरना मैं निकल जाऊंगा। बापूजी को निकल है। आइए बापूजी, आइए आप संभाल के, संभाल के। धीरे धीरे एकदम। आ जाइए। पूरा का पूरा गिल्ला हो गया मैं। लेकिन बापूजी कमाल हो गया बापूजी, कमाल। इसमें क्या कमाल हो गई? इंसान पानी में गिरेगा तो कपड़े तो गिल्ले हो गए ही ना। नहीं, मैं तो कलसी की बात कर रहा था बापूजी। चलिए अब जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। हाँ, पहले कपड़े बदलता हूँ, फिर आके खबर लेता हूँ कि ये टब यहाँ पे कौन लेके आया था। बापूजी संभल। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना, जिसका अंत टला उसका सब टला। मां, अंत टला तो सब टला नहीं, जिसका अंत भला तो सब भला। हाँ वो वही, सेम टू सेम। पर ये सब अब साफ कौन करेगा? माँ सुबह कर लेना, अभी सो जाओ। चलो सो जाओ। चलो स्मिता, चलो। रोके कहाँ चला गया? हाँ, कहीं दादाजी के नीचे या फिर किसी के पैरों के नीचे? हाँ, नहीं। रोकी बेटा, तुम कहाँ हो? रोकी, बगी दादा। रोकी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। रोकी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी टब में गिरे धचक, और मैं बोट के साथ उछला और इधर आके गिरा खचक। बड़ा मजा आया। तुम्हें मजा आ गया ना? चलो इसी बात पे खा लेते मीठी ठंडी मजेदार हिम क्रीम। नहीं, मैं अभी और घूमूंगा। हिम क्रीम आप जल्दी से आ जाओ, छुट्टी होके मैं अभी और घूमना चाहता हूँ। है लगता आज हिम क्रीम करवाएगी, इंतजार बहुत। बगी चाचा आओ ना। हाँ भाई आया, चलो। तो क्या बोल रहे थे तुम? वो कौन सी बंदूक हो गई हमें? बिना गोली वाली? नहीं बड़ी भयंकर। हाँ होगा, सुना गलत आपने। आपको तो एक साथ 100 गोले बरसाने वाली। अच्छा, अब मैं बनाऊंगी तुम्हें असल में चूहा। नहीं बड़ी भयंकर, नहीं, कर दो मुझे माफ। आइंदा नहीं खोलूंगा मैं अपना बक करने वाला मुंह। कर दो मुझे माफ, बड़ी भयंकर। कर रही थी मजाक आप, है ना? क्योंकि है आपको पता कि नहीं मिलेगा मेरे जैसा महान, शक्तिशाली, बलशाली योद्धा। तौबा। आप आइंदा मत करना ऐसा मजाक मेरे साथ, नहीं तो मजाक में जान चली जाएगी इस बेचारी तौबा की। हाँ, ये कैसे हो गया? जादुई डंड काम क्यों नहीं कर रहा है? जगा दो वो सोया हुआ ज्वालामुखी। कर दे इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े। बना दे यहाँ गहरी खाई।
समझ गई। उन शैतान परियों ने मिलकर इस जादुई दंड के सतरंगी शक्ति को निकाल लिया है। अब ये दंड कोई जादुई दंड नहीं है, केवल एक साधारण दंड बन चुका है, केवल एक साधारण दंड। परियों, ये मत समझना कि तुमने भयंकर परी को हरा दिया है। भयंकर परी हारने वालों में से नहीं है। अब तुम्हारी ईंट का जवाब मैंने परी लोक पर पत्थरों की बारिश बरसाकर नहीं दिया, तो मेरा नाम भी भयंकर परी नहीं। रॉकी बेटा, रॉकी। बगीचा आ गए, बगीचा आ गए, बाड़ी कर गए, बाड़ी कर गए। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। आ जाओ। चलो छुप जाते, मैं भी छुप जाता हूँ। अरे आप तो ऑलरेडी छुप गए। मुझे दिन में क्यों बुलाया? मैंने सोचा वो घर में कोई है नहीं तो। बिना आवाज किए बात करो। क्या? अरे मतलब बिना आवाज मतलब कम आवाज में बात करो। बगीचा घर में कोई नहीं है तो मैंने सोचा आपको पार्टी दे दूं। पार्टी? कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी? ये देखो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वाली पार्टी। रॉकी इतने से पॉपकॉर्न और इतना सा कोल्ड ड्रिंक, ये कैसी पार्टी है? बगीचा जब हम लोग छोटे हो जाएंगे ना तो इसे ही खाने में 2 घंटे लग जाएंगे। क्या बात है रॉकी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ने लगा है। अरे लेकिन रॉकी, तुम्हें हवा में झूलना नहीं है क्या? तुम्हारा एरोप्लेन कहाँ है? वो तो बापू जी लेने गए, वो 2-3 घंटे बाद आएंगे। तो तब तक हम लोग क्या करेंगे? बगीचा जिसके पास उसके मुझे दिन रात। मैंने एक अनोखा झूला ढूंढा है, पता है वो हर एक आम आदमी के घर में होता है, मगर उसे देखने के लिए बगीचा होना चाहिए। चल दिखाता हूँ। बगीचा ये देखो, ये देखो, अरे ये देखो दुनिया का सबसे अनोखा झूला, मेरा उड़न खटोला। अरे वाह, मुझे इसमें झूला झूलना है, आगे पीछे गोल गोल। अरे वाह 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 रॉकी, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो वाकई में बहुत तेज दौड़ने लगा है। ये आलू और प्याज रखने की टोकरी को तुमने उड़न खटोला बना दिया। वाह! अब जल्दी से मुझे छोटा कर दो ताकि मैं इसमें झूला झूलूं। हाँ बनाता हूँ। पहले इसको नीचे तो उतारो। छोटा करो ताकि मैं झूला झूलूं। हाँ करता हूँ, रुको तो सही। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, ये अरे वाह, क्यों रॉकी बेटा, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और तेज, और तेज, और तेज। ला 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 ला। बगीचा आप भी आ जाओ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं आ गया। बगीचा अब हम लोग यहीं पे पार्टी करेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और झूला भी झूलेंगे। हाँ पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे
लेकिन साथ में हिमक्रीम होती ना तो पार्टी का मजा कुछ और ही होता। लग जा, लग जा, आग लग जा, ताकि जला सकूं मैं लकड़ी का बेकार पड़ा हुआ डंडा। ये क्या कर रहे हो तुम? कोशिश आग लगाने की, बड़ी भयंकर लग रही है, बहुत ठंड। सोच लिया मैंने कि जला दूं ये बेकार पड़ा हुआ लकड़ी का डंडा। जैसे ही जल जाए डंडा, सेक लेना आप भी अपने हाथ इस आग में। आइए बड़ी भयंकर, आइए। बेवकूफ, ये कोई मामूली डंडा नहीं है, मेरा जादुई दंड है, समझे? है नहीं परी भयंकर, था पहले कभी ये जादुई दंड, पर माफ करना परी भयंकर, है अभी ये सिर्फ मामूली लकड़े का दंड। ये दंड फिर से जादुई दंड बनेगा, मैं फिर से शक्तिशाली बनूंगी और फिर सताओगे आप सबको, दुखी करोगे आप सबको। हाँ? देखो परी भयंकर, सपने देखो, सपने देखने में क्या हर्ज है? हाँ? ये सपना नहीं है बेवकूफ, हकीकत है। मैं अपने दुश्मनों को बर्बाद कर दूंगी, मुझे तबाही चाहिए।